नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10वीं में हैं, आपका एग्जाम 2025 में पढ़ने वाला है तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे होता है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी और सब्जेक्टिव की भी। अभी तो हम ऑब्जेक्टिव का ही करा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ही हम सब्जेक्टिव लाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न हमारा क्या बोलता है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? जल्दी बताइए कि यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। ए ऑप्शन है जर्मनी को, बी ऑप्शन है इंग्लैंड को, सी ऑप्शन है तुर्की को, डी ऑप्शन है फ्रांस को। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मेटरनिक कौन था? जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि ये जो मेटरनिक था ना, वो कौन था? ए ऑप्शन है फ्रांस का सम्राट, बी ऑप्शन है रूस का सम्राट, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, डी ऑप्शन है फ्रांस का चांसलर। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक भैया ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। आपको बताना है ये जो गंडक परियोजना चला है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? ये ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण, बी ऑप्शन है विद्युत उत्पादन, सी ऑप्शन है सिंचाई, डी ऑप्शन है मछली पालन। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। तो गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्राकृतिक गैस किसके साथ पाया जाता है? जल्दी बताइए कि प्राकृतिक गैस किसके साथ पाया जाता है। ए ऑप्शन है पेट्रोलियम के साथ, बी ऑप्शन है यूरेनियम के साथ, सी ऑप्शन है चूना पत्थर के साथ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि प्राकृतिक गैस किसके साथ पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी करवाई जाती है। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास। तो आइए देखते हैं अब इस प्रश्न को। इस प्रश्न को क्या बोलता है भाई कि देश की बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? जल्दी बताइए कि देश की बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था। ए ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी ने, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, सी ऑप्शन है पंडित नेहरू ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि देश की बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था। तो देश की बांधों को भारत का मंदिर पंडित नेहरू ने कहा था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, काला हीरा किसे कहते हैं? मतलब ब्लैक डायमंड हम किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है तांबा को, बी ऑप्शन है चांदी को, सी ऑप्शन है कोयला को, डी ऑप्शन है लोहा को। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि काला हीरा किसे कहते हैं। तो काला हीरा हम कोयले को कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दाल किसका मुख्य स्रोत है? जल्दी बताइए कि दाल किसका मुख्य स्रोत है। ए ऑप्शन है विटामिन की, बी ऑप्शन है प्रोटीन की, सी ऑप्शन है जल की, डी ऑप्शन है जीवाणु की। मतलब दाल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ए ऑप्शन है विटामिन, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है जल, डी ऑप्शन है जीवाणु। तो भैया मैं आपको बता दूं कि दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसका मतलब दाल प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ये भैया 7 से 8 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है बलुई, बी ऑप्शन है रेगुण, सी ऑप्शन है पर्वतीय, डी ऑप्शन है साल। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुण होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पे प्लास्टर का पेरिस हो गया भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है?
जल्दी बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। ए ऑप्शन है जिप्सम से, बी ऑप्शन है तांबा से, सी ऑप्शन है प्लेट से, डी ऑप्शन है डोलोमाइट से। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। आपको याद करके जाना है आपके एग्जाम में। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है। जल्दी बताइए कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है हकीम, बी ऑप्शन है पादरी, सी ऑप्शन है राजा, डी ऑप्शन है जार। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। तो रूस के सम्राट को हम जार कहते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। आपको बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। ए ऑप्शन है गंगा को, बी ऑप्शन है कोसी को, सी ऑप्शन है गंडक को, डी ऑप्शन है यमुना को। तो आपको बताना है कि बिहार का शोक हम किस नदी को कहते हैं। तो बिहार का शोक भैया कोसी नदी को हम कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी में हमेशा पानी ज़रूरत से ज़्यादा होता है, मतलब बाढ़ आया रहता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कोयले की उच्च कोटि है। जल्दी बताइए कि कोयले की जो बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है ना, वो कौन होता है। ए ऑप्शन है लिग्नाइट, बी ऑप्शन है पीट, सी ऑप्शन है एथरासाइट और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको कोयले की उच्च कोटि बताना है, बेस्ट क्वालिटी बताना है। तो कोयले की जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो होती है एथरासाइट। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं। ए ऑप्शन है विद्युत और बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन है सभी। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत भैया विद्युत भी है, पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिहार में कौन से जिले का प्रति व्यक्ति आय, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भैया, प्रति व्यक्ति आय अधिक है। मतलब बिहार के कौन से जिले का आदमी सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। ये ऑप्शन है दरभंगा, बी ऑप्शन है गया, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है मधेपुरा। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि बिहार के कौन से जिले का प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, वाष्प इंजन की खोज किसने की। आपको बताना है कि वाष्प इंजन की खोज किसने की। ये ऑप्शन है जेम्स वाट ने, बी ऑप्शन है माइकल फैराडे ने, सी ऑप्शन है रॉबर्ट पैटिसन ने, डी ऑप्शन है साइमन ओम ने। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि वाष्प की इंजन की खोज किसने की। तो वाष्प की इंजन की खोज जेम्स वाट ने की। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ होता है। आपको बताना है कि जनसंख्या का सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पर होता है। ए ऑप्शन है गाँव में, बी ऑप्शन है महानगरों में, सी ऑप्शन है नगरों में, डी ऑप्शन है कस्बा में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि जनसंख्या का सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ होता है। तो जनसंख्या का सबसे ज़्यादा आबादी महानगरों में होता है, लाइक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। यहाँ पे बहुत इलाका छोटा रहता है लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब आबादी बहुत ज़्यादा रहता है। और गाँव में इलाका बड़ा रहता है, लोग छोटे रहते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत की वित्तीय राजधानी है। जल्दी बताइए कि भारत की, आप वैसे तो जानते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन आपको भारत की वित्तीय राजधानी बताना है, जो पैसे वाली राजधानी है। तो ये ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है बैंगलोर, सी ऑप्शन है मुंबई, डी ऑप्शन है कोलकाता। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि भारत की वित्तीय राजधानी है। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो है मुंबई। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत का सर्वाधिक व्यापार किस मार्ग से होता है। आपको बताना है मेरे दोस्त कि भारत का सर्वाधिक व्यापार किस मार्ग से होता है। ए ऑप्शन है सड़क मार्ग, बी ऑप्शन है पाइपलाइन, सी ऑप्शन है समुद्री मार्ग, डी ऑप्शन है वायु मार्ग। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि भारत का सर्वाधिक व्यापार किस मार्ग से होता है। तो भारत का सर्वाधिक व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। जल्दी बताइए कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है रूस का नेता, बी ऑप्शन है रूस का गरीब, सी ऑप्शन है रूस का सम्राट, डी ऑप्शन है नागरिक।
तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको याद करके जाना है परीक्षा में। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। जल्दी बताइए कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है स्पार्क को, बी ऑप्शन है दास कैपिटल को, सी ऑप्शन है वार एंड पीस को और डी ऑप्शन है मैगजीन को। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों का बाइबल हम दास कैपिटल को कहते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी करवाई जाती है। अभी तो हम ऑब्जेक्टिव की ही तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द कुछ ही दिनों में हम सब्जेक्टिव की भी तैयारी करवाएंगे। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।